नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। साइटोलॉजी के इस सीरीज में हम लोग एल्गी पे पहुंच गए हैं और एल्गी को आज हम लोग ख़त्म करते हैं। अभी तक के आप जो पुराने वीडियो होंगे उसको आप देख सकते हैं, उसमें डीएनए आरएनए वगैरह हमने कंप्लीट किया है। अब हम प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं, एल्गी को ख़त्म करते हैं। इसको देखते हैं, इसमें से जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कौन कौन से बनेंगे जो आएंगे, और ये फटाफट बहुत ही शॉर्ट नोट और टू द पॉइंट बनाया गया है। इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। देखते हैं एल्गी। एल्गी क्या है? शैवालों के जो अध्ययन होता है, शैवालों के जो हम अध्ययन करते हैं, एल्गी को हम शैवाल बोलते हैं हिंदी में, और इस शैवाल के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। इनका कुछ गुण होता है, एल्गीज के कुछ गुण होते हैं, जैसे इन पर्णहरिम युक्त ये क्लोरोफिलस होते हैं, संवहन ऊतक रहित ये नॉन वस्कुलर प्लांट होते हैं, भ्रूण रहित विदाउट एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है, ऑटोट्रॉपिक आत्मपोषी होते हैं ये, इनमें सेलुलोज भित्ति वाली वाल होती है। ठीक है, ये सेलुलोज भित्ति वाले होते हैं, इसमें सेलुलोज की वाल पाई जाती है। इसी सेलुलोज वाल के कारण ही इसे हम लोग क्या डाल रहे हैं प्लांट किंगडम में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे देखते हैं खाद्य पदार्थ। इसमें क्या होता है, इनका जो खाद्य पदार्थ होता है वो क्या रहेगा? स्टार्च। और प्रजननांग इनका जो होता है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय बनाते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और गैमीट्स युग्मक बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपसे जो क्वेश्चन आएगा इसमें जो प्रजननांग होते हैं इनके क्या होता है, युग्मक यानी कि गैमीट्स बनाते हैं। ये प्राय एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, प्रजनन के बाद ये भ्रूण का निर्माण नहीं करते, ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि ये प्रजनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें देखेंगे कुछ हमें एल्गीज के फिगर्स आपको दिखने को मिलेगा। ये जो है थाइलस ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, इसमें जो है डिफ्रेंशिएट नहीं होता है इनका जड़ तना पत्ती के रूप में, इसलिए इसे थाइलस बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एल्गीज हैं, वॉलवॉक्स वगैरह। तो इसको देखते हैं आगे, हम आगे बताते चलते हैं क्या होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि शैवालों का जो वास स्थान है, इनका हैबिटेट क्या होगा। हैबिटेट इन कॉस्मोपोलिटियन डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है साइंस की भाषा में। ये कहीं पर भी वास स्थान इनका रहता है, जैसे ताजे जल में, गर्म झरने में और झरने दोनों में, यानी नॉर्मल झरना और गर्म झरने में भी होगा। समुद्र में पाए ही जाते हैं, मिट्टी में पाए जाएंगे, पेड़ों पर भी पाए जाते हैं, उनके तनों पर भी पाए जाते हैं और कुछ चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। तो ये कहीं भी किसी भी अवस्था में कहीं पर भी ये वास स्थान अपना बनाते हैं। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे कुछ ऐसे एग्जाम में हैं जिसमें इनके नाम से आपसे संबंधित पूछा जाता है ये कहाँ पाया जाता है। तो चूंकि हमें ये पता होना चाहिए कि शैवाल कैसे हैं, कौन है और इनके नाम क्या हैं, जब ये हमें पता हो जाएगा तो लगभग हम उन्हें ये जान जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, किस तरीके के एनवायरनमेंट ये शो कर रहे हैं या किस तरीके के एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा हमारा। जैसे रिवुलेरिया है, ये गर्म जल के झरनों में पाया जाता है। वहीं वॉलवॉक्स है, डायटम्स, ये पानी में पाए जाते हैं। ओडोगेनियम ये एपीफाइट्स होता है, एपीफाइट्स का मतलब कि ये पेड़ों के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोडर्मा ये कछुओं की पीठ पर पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। प्रोटोडर्मा कहाँ पाया जाता है? कछुओं की पीठ पर। ये एक डिजास्टर शो करता है कछुओं के लिए। क्लैडोफोरा ये घोंघे की पीठ पर पाया जाता है। जूक्लोरेला हाइड्रा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आप लोगों को याद रखना है, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। वहीं पर सिफेलुरास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है चाय के और काफ़ी की पत्तियों पर पाया जाता है। ठीक है, ये एक परजीवी है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सिफिलोरॉस कई बार पूछा गया है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आसिलेटोरिया ये मनुष्य जंतुओं की आंतों में पाया जाता है और साइमनसियला ये भी मनुष्य जंतुओं की आंतों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? प्रोटोडर्मा, क्लेडोफोरा और जूक्लेरेला, सिफिलोरास, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास देखिए कुछ बने हुए हैं, जैसे वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, फेस्टिला, अल्वा, हाइड्रोडिक्टियन और क्लेमाइडोमोनास। तो ये भी हम लोग ये कुछ फिगर्स हैं, उनको हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ये जो है समुद्र के अंदर जो पाए जाएंगे उनमें कुछ इम्पोर्टेंट है। जो ये
जैसे सार्गासम, सार्गासो सी बोलते हैं ना, सार्गासो सी। तो जो सार्गासो सी होता है वो कारण क्या है, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले सार्गासम एल्गी के कारण। दूसरा है ग्रेसिलेरिया, तीसरा है जेलिडियम। वहीं बर्फ में जो पाया जाता है जैसे हिमेटोकॉकस निवेलिस, ये अल्पाइन और आर्कटिक पर जमी बर्फ लाल दिखाई देने लगता है इसके कारण, हिमेटोकॉकस निवेलिस के कारण। वहीं रेफिडो नीमा तथा क्लेमेडोमोनास के कारण यूरोपीय पर्वत पर जमी बर्फ हरे रंग की दिखाई देती है। तो जो बर्फों का कलर है वो किसके कारण चेंज हो जाता है, इन्हीं एल्गीज के कारण। इसमें देखिए प्रोटोडर्मा स्कोटिला जो है ये बर्फ को पीला और हरा रंग प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें नोस्टॉक एंथ्रोसिरॉस नामक ब्रायोफाइट में। वही नोस्टॉक जो है कहाँ, एंथ्रोसिरॉस नामक ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। एनाबीना जो है एजोला नामक टेरिडोफाइट्स के अंदर पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे से जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट से। और ये पैडी फील्ड के लिए जो नोस्टॉक एनाबीना ये सब पैडी फील्ड्स में, पैडी फील्ड्स का मतलब धान के खेती में ये सब नेचुरल आपके क्या बताए फर्टिलाइजर्स का काम करता है, कारण यही है। ठीक है, इसमें जो है कॉम्युनलिज्म का बहुत बड़ा सिम्बियोसिस का उदाहरण शो करता है, तो इसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या है, ये एक सहजीवी का बहुत बड़ा उदाहरण है। लाइकेन जो पौधा होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, शैवाल और कवक। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, शैवाल और कवक। शैवाल क्या देता है, फूड बनाता है। ठीक है, और कवक इसे शेल्टर प्रदान करता है, नहीं वास स्थान प्रदान करता है। इसीलिए लाइकेंस का कॉम्युनलिज्म सहजीवी का एक बेहतरीन उदाहरण बनाता है। ठीक है, स्पंज में एफिडेरिया फ्लूटेरिस फ्लूरिटेलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये होता क्या है, उच्चारण बहुत जो रेगुलर आप बोलते रहते हैं तभी याद होता है। एफिडेरिया तो नॉर्मल है, वो हो जाता है, लेकिन स्पीसीज इसका जो है वो प्रोनाउंशिएट करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। स्पंज में देखिए ये क्या है, कौन सा स्पंज है, एफिडेलेरिया फ्लूरेटिस। और इसमें जो एक शैवाल पाया जाता है क्लेडोफोरा, ये भी सहजीवी शो करता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये देखो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लाल सागर पूछा जाता है, लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है, वो सीधे सीधे है। ये जो TCS IAS देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइंस की ये जो सेगमेंट में दे रहा हूँ, ये रियलिटी में तो IAS के लिए रामबाण है। IAS के लिए रामबाण जो है सेगमेंट बना हुआ है, क्योंकि इसमें ऐसी ही चीज़ें आपको परोसी जा रही हैं जो सीधे सीधे सटीक उसमें आते हैं, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर तो कोई भी एग्ज़ाम आपको बीट करने में तकलीफ नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट क्लियर तब होता है जब बहुत सारी चीज़ें ना पढ़ के जो एकदम नट सेल जो आते हैं, एकदम एग्जैक्ट चीज़ें हमें पता हो। धीरे धीरे जब हमें एग्जैक्ट चीज़ें पता हो जाती हैं तो उसके आधार पर हम आगे और बीट करते हुए चले जाते हैं, क्वेश्चन को समझते हुए चले जाते हैं। तो ये सीख बोलते हैं कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। देखिए ये बहुत ज़्यादा हम पूछा गया है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ये लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लाल सागर लाल क्यों होता है, बचपन से आप लोगों ने सुना होगा, तो उसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आइए देखते हैं शैवालों का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व इसलिए कि इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके पूछे जाते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ में कोंड्रस, खाद्य पदार्थ में और व्यवसाय के रूप में कौन कौन सा शैवाल यूज हो रहे हैं। देखिए कोंड्रस है, ये आयरिश अगर के नाम से फेमस है, ये चॉकलेट बनाने में इसका उपयोग होता है। फ्यूकस लैमिनेरिया एस्कोफिलम, ये एनिमल फूड के रूप में काम आता है। वहीं रोडोमेरिया स्कॉटलैंड में तंबाकू की तरह इसका उपयोग होता है। नॉस्टॉक अभी हमने बताया भोजन के रूप में होता है, कहाँ पे, चाइना में। अम्बलिकस भारत में यूज होता है, इंपॉर्टेंट ये है। तो यानी अम्बलिकस, नॉस्टॉक, रोडोमेरिया, फ्यूकस लैमिनेरिया एस्कोफिलम और कोंड्रस। वहीं पर व्यवसाय के रूप में कौन सा है, व्यवसायिक रूप में एलिजन, देखिए टाइप राइटरों के रोलर बनाने में काम आता है। वहीं सार्गैसम जो होता है ये कृत्रिम ऊन के बना, सार्गैसो सागर जो है प्रशांत महासागर में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट होते हैं, और ये जो है एल्गीज, और ये एक प्रकार से जो है इनका रेशा निकाल के कृत्रिम ऊन बनाया जा सकता है। ठीक है, वहीं कैराड्रस श्लेष्मिक कैरोगीन बनाता है, जो श्रृंगार, शैम्पू और जूतों की पॉलिश या अन्य पॉलिश बनाने के काम आता है, चिकनापन लाने के लिए। लेमिनेरिया
और फ्यूकस। ये क्या है? आयोडीन, ब्रोमीन, एसेटीन। ये इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, आपसे पूछा जाता है कि आयोडीन, समुद्र से आयोडीन कैसे निकाला जाता है? लेमिनेरिया नामक प्लांट से। ब्रोमीन को लेमिनेरिया एसीटोन, लेमिनेरिया फ्यूकस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब प्रोडक्ट्स को पूछा जाता है समुद्र से हम कैसे प्राप्त करते हैं। ये यूपीपीसीएस और आईएएस के लिए एकदम नंबर 1 की आइटम है। अगर 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 का काम क्या है? आइसक्रीम बनाता है और ये सूप बनाने का काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वीडियो में और आगे कुछ देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद। वहीं पर एल्गी का उपयोग कृषि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में जो काम आता है वह नॉस्टॉक एनाबीना। बीजीए जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ऊसर भूमि सुधार हेतु लाया जाता है उपयोग में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं औषधि में क्लोरीन, प्रतिजैविक उत्पादन में कारा और नाइट्रेला मलेरिया उपचार में उपयोग में आता है। वहीं के अनुसंधान के रूप में क्लोरेला प्रकाश संश्लेषण इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पीसीएस में। एस्टाबुलेरिया, इसने केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र की खोज में जो उपयोग में लाया गया था एल्गी वो है एस्टाबुलेरिया। वहीं बेलोनिया ने जीवद्रव्य की खोज में सहायता की, जिससे जीवद्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सेगमेंट आपको याद रखना है और इसको 2-3 बार करिए और यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हानिकारक सवाल। हानिकारक सवाल में प्रदूषण में जो सवाल आते हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस क्रोकोकस और ऑसिलेटोरियम। ये क्या होता है कि ये इनकी अधिकता हो जाती है जब जलाशयों में अधिकता हो जाने के कारण ये ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाने के कारण क्या होता है, जो भी मछलियां हैं तालाब के अंदर वो मर जाती हैं। तो इसी के कारण है, प्रदूषण में भी ये सहायता कर रही हैं, प्रदूषण में फैला रही हैं। इसलिए इसको याद रखना है, माइक्रोसिस्टिस क्रोकोकस और ऑसिलेटोरिया। सिफेलुरास, ये जो टी बागान है, चाय के बागानों में, ये रेड रस्ट नामक डिजीज पैदा करती हैं, जिससे चाय के बागान पूरे सूख जाते हैं, उनकी पत्तियां बर्बाद हो जाती हैं, नुकसानदायक होता है। वहीं पर बीजीए जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, ये बरसात के समय में जमीन को फिसलन भरा बना देती हैं। और फिसलन भरा बना देने के कारण क्या होता है कि अब हर जगह फिसलन वाला हो जाएगा, तो एक जो आपकी दीवार हैं, जो पेंट वेंट किए हैं, उस पे भी ये जाके जम जाते हैं। फिर जब बरसात खत्म हो जाती है तो कालापन ला देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नुकसानदायक करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। फिर भी अगर ये कहा जाए तो एल्गी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है कार्बन CO2 को सोखने में, क्योंकि समुद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे वातावरण को शुद्ध और साफ रखने में इनका उपयोग, ये अपना भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वहीं हम लोगों को भी चाहिए कि प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएं। चलिए, हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि इसको आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करेंगे तो जिससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।